कभी आपने सोचा है कि खाटू श्याम जी को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? क्यों लाखों भक्त बाबा श्याम के दरबार में जाकर रोते हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं और फिर दिल में एक अलग शांति लेकर वापस आते हैं? क्यों कहा जाता है कि जब दुनिया साथ छोड़ दे, जब अपने पराये हो जाएं, जब मेहनत के बाद भी हार मिले, जब कोई रास्ता नजर न आए, तब सिर्फ एक नाम बचता है, श्याम। भक्तों की जुबान पर हमेशा एक ही बात रहती है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। लेकिन इस एक वाक्य के पीछे सिर्फ श्रद्धा नहीं है, इसके पीछे महाभारत काल की एक महान कथा है। एक ऐसे वीर की कहानी है जिसने युद्ध लड़ने से पहले ही अपना शीश दान कर दिया। एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसके पास पूरी महाभारत का परिणाम बदलने की ताकत थी। वो योद्धा थे बर्बरीक, और वही बर्बरीक आगे चलकर बने खाटू श्याम बाबा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बर्बरीक कौन थे, उनके पास 3 बाणों की शक्ति कैसे आई, भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शीश दान क्यों मांगा, और सबसे जरूरी बात, उन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। बर्बरीक कौन थे? बर्बरीक महाभारत के महान योद्धा भीम के पौत्र थे। उनके पिता का नाम घटोत्कच था और माता का नाम मोरवी या अहिलावती माना जाता है। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर, बुद्धिमान और धर्म के प्रति समर्पित थे। उन्होंने युद्ध कला, धनुर्विद्या और तपस्या के बल पर अद्भुत शक्तियां प्राप्त की। कहते हैं कि उन्हें देवी मां से 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे। ये 3 बाण साधारण बाण नहीं थे। इन बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि बर्बरीक अकेले ही पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे। पहला बाण उन सभी चीजों को चिन्हित कर देता था जिन्हें नष्ट करना हो। दूसरा बाण उन सभी चीजों को चिन्हित करता था जिन्हें बचाना हो। और तीसरा बाण छोड़े जाने पर चिन्हित लक्ष्य को समाप्त करके वापस तरकश में आ जाता था। यानी बर्बरी के पास सिर्फ 3 बाण थे, लेकिन वही 3 बाण पूरी सेना को मिटाने के लिए काफी थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। बर्बरी की प्रतिज्ञा। बर्बरीक जितने शक्तिशाली थे, उतने ही दयालु भी थे। उनके हृदय में कमजोर और हारने वाले पक्ष के लिए करुणा थी। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, मैं हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा प्रश्न बन गई। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उनके मन में इच्छा थी कि वे युद्ध में उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरी की प्रतिज्ञा और उनकी शक्ति युद्ध के संतुलन को बदल सकती है। यदि बर्बरी कौरवों को कमजोर देखते तो उनका साथ देते, फिर कौरव मजबूत हो जाते और पांडव कमजोर पड़ जाते। उसके बाद बर्बरीक पांडवों का साथ देने लगते। इस तरह वे बार बार कमजोर पक्ष का साथ देते रहते और अंत में युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता। संभव था कि युद्ध में सभी योद्धा समाप्त हो जाते। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति और प्रतिज्ञा मिलकर महाभारत युद्ध को अनिश्चित बना सकती है। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने आए। श्री कृष्ण ने पूछा, वीर बालक, तुम कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूं, और यदि जरूरत पड़ी तो युद्ध में भाग भी लूंगा। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने पूछा, तुम किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने उनके 3 बाण देखकर पूछा, तुम सिर्फ 3 बाण लेकर इतना बड़ा युद्ध कैसे लड़ोगे? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, ये 3 बाण ही पूरी सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को अपने बाण से चिन्हित करके दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और बाण छोड़ दिया। बाण ने पेड़ के सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने परीक्षा के लिए एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण घूमते घूमते श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटाइए।
मेरे बाण को वहां छिपे पत्ते को भी चिन्हित करना है। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति वास्तव में अद्भुत है। श्री कृष्ण ने शीश दान क्यों मांगा? अब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो चाहे मांगिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर बर्बरीक कुछ पल के लिए शांत हो गए, क्योंकि युद्ध से पहले किसी योद्धा से उसका शीश मांगना बहुत बड़ा दान था। लेकिन बर्बरीक दानी थे, वे अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने पूछा, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं लगते, कृपया अपना वास्तविक रूप बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया। बर्बरीक समझ गए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनसे शीश दान मांग रहे हैं। बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश दान करने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने एक इच्छा जताई। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं महाभारत का पूरा युद्ध देखूं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की। उन्होंने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया ताकि वे पूरा युद्ध देख सकें। महाभारत युद्ध और बर्बरीक का साक्षी होना। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, भीम, दुर्योधन जैसे महान योद्धा युद्ध भूमि में उतरे। हर दिन भयंकर युद्ध होता रहा। धरती कांपती रही। लाखों योद्धा मारे गए। धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संघर्ष चला। बर्बरीक का शीश पूरे युद्ध का साक्षी बना। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए, तब उनके मन में प्रश्न उठा कि इस विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। कोई कहता था अर्जुन को, कोई भीम को, कोई श्री कृष्ण की नीति को, कोई भीम की गदा को। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध का सच्चा साक्षी बर्बरीक है। वही बताएगा कि युद्ध में किसकी भूमिका सबसे बड़ी रही। बर्बरीक के शीश से पूछा गया, बताओ, इस युद्ध में सबसे महान कौन था? बर्बरीक ने कहा, मैंने युद्ध भूमि में हर जगह केवल श्री कृष्ण को ही देखा। वही सब कुछ करवा रहे थे। जहां जहां विनाश हुआ, वहां श्री कृष्ण की इच्छा काम कर रही थी। पांडव तो सिर्फ निमित्त थे। ये सुनकर सभी समझ गए कि महाभारत का असली सार क्या है। मनुष्य कर्म करता है, लेकिन अंतिम शक्ति भगवान की ही होती है। बर्बरीक कैसे बने श्याम बाबा? बर्बरीक के त्याग, दान, भक्ति और वीरता से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा। जो भक्त हारकर, टूटकर, दुखी होकर तुम्हें पुकारेगा, तुम उसका सहारा बनोगे। इसी वरदान के कारण बर्बरीक आगे चलकर श्याम बाबा कहलाए। आज राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम में उनका प्रसिद्ध मंदिर है, जहां लाखों करोड़ों भक्त हर साल दर्शन के लिए आते हैं। भक्त उन्हें खाटू नरेश, तीन बांधारी, शीश के दानी और हारे का सहारा कहते हैं। हारे का सहारा क्यों कहते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, खाटू श्याम जी को हारे का सहारा क्यों कहते हैं? क्योंकि बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ युद्ध की हार नहीं है। कलयुग में हार का मतलब है जब इंसान जिंदगी से हार जाए, जब व्यापार में नुकसान हो जाए, जब परिवार साथ न दे, जब रिश्ते टूट जाएं, जब बीमारी परेशान करे, जब मेहनत के बाद भी सफलता न मिले, जब मन टूट जाए, जब उम्मीद खत्म होने लगे। ऐसे समय में भक्त बाबा श्याम को याद करता है, कहता है, बाबा, अब मेरे पास कोई नहीं है, अब आप ही सहारा हो। इसीलिए बाबा श्याम को कहा जाता है हारे का सहारा, क्योंकि बाबा उस इंसान का साथ देते हैं जो अहंकार में नहीं बल्कि श्रद्धा में झुकता है, जो चालाकी से नहीं बल्कि सच्चे मन से पुकारता है, जो दिखावे से नहीं बल्कि दर्द से बाबा को याद करता है। श्याम बाबा का दरबार ऐसे ही लोगों के लिए आशा का दरबार माना जाता है। बाबा श्याम की भक्ति का भाव। बाबा श्याम की भक्ति में सबसे बड़ी चीज है विश्वास। भक्त मानते हैं कि बाबा तुरंत चमत्कार करें या धीरे धीरे रास्ता बनाएं, लेकिन वे अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कई लोग कहते हैं कि जब सब दरवाजे बंद हो गए, तब श्याम बाबा ने रास्ता दिखाया। किसी को काम मिला
किसी का घर बसा, किसी की बीमारी में राहत मिली, किसी का मन शांत हुआ, किसी को जीवन में नई दिशा मिली। भक्ति का मतलब ये नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। भक्ति का मतलब है दुख में भी हिम्मत बनी रहेगी। श्याम बाबा का नाम मन को ये भरोसा देता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे बाबा है। शीशदान से मिलने वाली सीख। बर्बरी की कहानी हमें कई बड़ी सीख देती है। पहली सीख, वचन का महत्व। बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया था और अपना शीश देकर भी वचन निभाया। दूसरी सीख, अहंकार से ऊपर भक्ति। इतनी शक्ति होने के बाद भी बर्बरीक ने भगवान के सामने सिर झुका दिया। तीसरी सीख, सच्चा दान वही है जिसमें स्वार्थ न हो। बर्बरीक ने युद्ध में प्रसिद्धि पाने का मौका छोड़ दिया और अपना शीश दान कर दिया। चौथी सीख, भगवान सब जानते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन भगवान की योजना बड़ी होती है। पांचवी सीख, हार अंत नहीं होती। कभी कभी हार ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता बनती है। भक्तों के लिए संदेश। अगर आप जीवन में किसी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, हार जाना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। श्याम बाबा उसी का सहारा बनते हैं जो सच्चे मन से पुकारता है और फिर मेहनत भी करता है। केवल मंदिर जाकर मांगना ही भक्ति नहीं है। सच्चाई से जीना, किसी का दिल न दुखाना, जरूरतमंद की मदद करना और अपने कर्म को साफ रखना भी भक्ति है। अगर मन बहुत परेशान है तो बस एक बार आंख बंद करके बोलिए, जय श्री श्याम। बाबा से कहिए, बाबा मुझे रास्ता दिखा दो, मेरी हिम्मत टूट रही है। विश्वास रखिए, मन में शांति जरूर आएगी, क्योंकि बाबा श्याम केवल मंदिर में नहीं, भक्त के विश्वास में रहते हैं। तो दोस्तों, खाटू श्याम जी को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने स्वयं हारने वाले का साथ देने की प्रतिज्ञा ली थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में जो भी भक्त हार कर, टूटकर, दुखी होकर तुम्हें पुकारेगा, तुम उसका सहारा बनोगे। इसीलिए आज करोड़ों भक्त कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बर्बरीक ने अपना शीश देकर इतिहास में अमर स्थान पाया और श्याम बाबा ने भक्तों के दिलों में वो जगह बनाई जहां दुखी इंसान को उम्मीद मिलती है। जब दुनिया कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तब श्याम बाबा कहते हैं, मैं हूं ना। जब अपने साथ छोड़ दे, तब बाबा हाथ पकड़ते हैं। जब आंखों में आंसू हो, तब बाबा मन में विश्वास जगाते हैं। जब इंसान जीवन की लड़ाई हारने लगे, तब बाबा उसे फिर खड़ा होना सिखाते हैं। इसीलिए हर भक्त के दिल से एक ही आवाज निकलती है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री श्याम।